और आम आदमी पार्टी में एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे युवा और चर्चित चेहरे राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है। और इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय में एक पत्र लिखा है और कहा है कि राघव चड्ढा को बोलने का समय न दिया जाए, उसकी सिफारिश की गई। राघव चड्ढा की जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता के पद पर कमान दी गई है कि अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में उपनेता अशोक मित्तल होंगे। जो राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल, उनको राज्यसभा में उपनेता पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल यह है और हैरानी इस बात पर है कि यह बात सिर्फ पद से हटाने तक की नहीं है, बल्कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि राघव चड्ढा को आपके कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। एक बात होती है, आम आदमी पार्टी के नेता इस दौरान बहुत सी बातें कह रहे हैं कि भाई ये तो जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, कभी किसी को कभी किसी को। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है कि ठीक है, अब किसी और को आपने कोई पद दे दिया, किसी और को कोई और जिम्मेदारी दे दी, एक को हटाकर दूसरे को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन यह बात कि पत्र लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के कोटे से राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने का समय न दिया जाए, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। राघव चड्ढा की पिछले 6 महीने की सियासत देखें तो उन्होंने कई बड़े मुद्दे राज्यसभा में उठाए। आपने राज्यसभा डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटा दिया है। पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाया है राज्यसभा के अंदर। और इसके बाद राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के कोटे में से बोलने का समय न दिया जाए। ये बात यहां पर आ गई। अब अशोक मित्तल का इस पर क्या कहना है, संजय सिंह का क्या कहना है, वो भी आपको बताएंगे। राघव चड्ढा की अगर बात करें तो राघव चड्ढा ने कई मुद्दे उठाए थे। दिल्ली में शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे जब मामले सामने आए थे तो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने दूरी बनाए रखी। बाकी और पार्टी के नेताओं ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, लेकिन फिलहाल राघव चड्ढा काफ़ी चर्चाओं में 28 दिन के रिचार्ज चक्र का विरोध वो कर रहे थे। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। एयरपोर्ट्स पर जो महंगे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उसका मुद्दा उन्होंने उठाया था। ब्लिंकिट और जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय हैं उनका मुद्दा उन्होंने उठाया था। और इस दौरान काफ़ी चर्चाओं में वो रहे और उनके जो मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए उसको लेकर उनको कामयाबी भी मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हो, अभी एक और चर्चा चल रही है प्रत्येक अवकाश की, यानी अगर कोई व्यक्ति पिता बनता है तो उसको भी छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने की बात की जाए, पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो राघव चड्ढा की राजनीति को लेकर बहुत सारी सवाल उठ रहे थे और बात ये आ रही थी कि वो पार्टी में जिस तरह की पार्टी को लेकर जिस तरह की उनकी सक्रियता रहनी चाहिए थी पार्टी के मुद्दों को लेकर, उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे थे। अगर हम राघव चड्ढा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हैं, एक्स को देखते हैं, तो वहां पर पिछले कुछ महीनों की अगर पोस्ट हम देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी से जुड़ी कोई पोस्ट ठीक से नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कई बार बीजेपी में जाने की भी चर्चाएं उनकी चलती रहीं। बीच बीच में फिर एक बात जो पार्टी को अखरी कि जब शराब नीति के मामले में, शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा, तो उस वक्त उतनी मुखरता मीडिया के सामने उनकी नज़र नहीं आई। हालांकि इसमें अभी राघव चड्ढा का बयान सामने नहीं आया है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे जब उनका बयान आ जाएगा। लेकिन पार्टी के 2 नेताओं के बयान हम आपको सुनाते हैं। अशोक मित्तल जिन्हें राज्यसभा में उपनेता बनाया गया है राघव चड्ढा की जगह, और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का क्या कुछ कहना है। बता दिया सर, क्या बोलना चाहिए? जो भी बताना था बता दिया है। राज्यसभा सेक्रेटरीट को बता दिया गया। अब जाने दीजिए मुझे सर। क्या? अरे भाई, घर पे लोग बैठे हैं, हमें काम है। राज्यसभा सेक्रेटरीट को जो पार्टी का निर्णय था उससे अवगत करा दिया। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है। जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना।
अब अशोक मित्तल साहब जिनको अभी उपनेता बनाया वो कह रहे हैं कि ये तो चलता रहता है, कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है, कभी कोई था कभी कोई था। इसी तरह का एक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी आया है और उन्होंने भी कुछ इसी तरह से बात कही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बात ये थोड़ी है कि उनको पद से हटाकर आपको पद दे दिया, अशोक मित्तल को राज्यसभा का उपनेता बना दिया आम आदमी पार्टी ने। पत्र में एक बात और लिखी गई है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, इसकी सिफारिश की गई है। और संजय सिंह का बयान आपने सुना है। अगर बहुत ही नॉर्मल सी बात होती तो बड़े आराम से कोई भी नेता कह सकता है कि भाई कोई बात बड़ी बात नहीं है, आप देखेंगे राघव चड्ढा हमारे सक्रिय साथी हैं, पुराने साथी हैं, मजबूत साथी हैं, ये तो चलता रहता है, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, पंजाब में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मुझको जाना है, घर पर कुछ लोग बैठे हुए उनसे मुलाकात करनी है, आप जाने दीजिए आपको। और अशोक मित्तल कह रहे हैं कि ये तो इस पर तो आपको ज़्यादा चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। अब चर्चा तो होती है राजनीति में, जब इतना बड़ा फैसला किसी पार्टी की तरफ से लिया जाता है और फिर इस तरह का पत्र लिखा जाता है। अब देखना होगा कि राघव चड्ढा का अगला सफ़र क्या रहने वाला है, उनका इस विषय पर क्या कहना है। क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे? क्या राघव चड्ढा किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या राघव चड्ढा इस कार्रवाई को लेकर पार्टी पर कुछ बोलेंगे? बहुत सारी बातें राघव चड्ढा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राघव चड्ढा ने इन दोनों कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिसका सीधा सीधा फ़ायदा आम आदमी को मिला। और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि राघव चड्ढा इस तरह से अपनी एक छवि अलग तरह से बनाते जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से कुछ उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इस मामले में अपना स्टैंड पूरी तरह से कायम रखूँगा, और इस तरह की कार्रवाई हुई। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कार्रवाई क्यों हुई। राघव चड्ढा को लेकर पार्टी का और भी खुलकर बयान आएगा और राघव चड्ढा भी बता देंगे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है।